येते मराठी तसं चालेल. बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं त्यांनी कसं इंग्लिशमधून स्पीच दिले ते सर्व त्यांनी त्याच्यामधून आम्हाला समजवलं. परत राजस्थानमध्ये म्हणजे हे नाही, झाडं नसल्यामुळं, पाऊस पाणी नसल्यामुळं तिथे म्हणजे पीक बी जास्ती येत नाही. त्याच्यामुळं सगळे मारवाडी लोक आपल्या बॉम्बेला येतात. मारवाडी गुजराती. हां बरोबर. म्हणजे हे सगळे म्हणजे त्यांना नसल्यामुळं ते लोक हे करतात ना, कारण ती वाळवंट जागा आहे ना. आता आपली जागा कशी जरा थोडी ही आहे, तसे त्या वाळवंट जागामुळं तिथे बी पाहिजे ना, पर्यावरण बी पाहिजे ना. बस आता यहाँ पे इतने सारे पिक्चर दिखाए गए और कितनी पब्लिक की भीड़ लगी थी, तो क्या आज जैसे तारीख में ऐसा पिक्चर लोगों को दिखाना चाहिए? जरूर 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 दिखाना बहुत चाहिए. जरूरत है बहुत जरूरत है. एजुकेशन के लिए. जो बच्चे लोग डॉक्टर के बाबा लिए, साहेब बच्चे लोग अम्बेडकर के लिए का बताया गया है, वो इंग्लिश में ही क्यों बता रहा है? उन्होंने एक एक वर्ड्स इंग्लिश में ही बताया है. वो इसलिए बताया कि हमें अभी उसकी ज़रूरत है. उस वक्त भी वो इंग्लिश में ही बोल रहे थे. उनकी कोई किताब मराठी में नहीं है, हिंदी में नहीं है. पहली किताब भी उन्होंने इंग्लिश में ही किया है. उसका ट्रांसलेशन करके अभी हिंदी मराठी किए जा रहे हैं. तो कितना इम्पोर्टेंट है इंग्लिश के लिए, ये भी उन्होंने उस वक्त बताया. ये हमें आज भी समझना चाहिए, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है. और जो एजुकेशन के लिए जो बताया गया है, बच्चों के लिए जो स्कूल है वो है, जो बच्चों के नॉलेज है, जो उनके दिल में है कि हमें यही पढ़ना है, वही स्कूल में भी पढ़ाया जाए. ये जो बताया गया है वो भी फैक्ट है, और वैसे स्कूल होना चाहिए. लेकिन बहुत सी जो स्कूल में है अभी तक वैसे नहीं है, और जो स्कूल में है वो बहुत हाई क्लास के. बराबर, सही बात है. वहाँ सही पे बात है. हमारे जो बजट के लोग हैं वो वहाँ पे नहीं जा पा रहे, तो उसके लिए भी कुछ करना चाहिए. बराबर. एजुकेशन के लिए जो आयोजक है उनके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा है. हम तो बोलते हैं वे हर बार होना चाहिए. अगर कोई आना चाहते उसमें तो वो लोग उनको भी साथ में लेके चले जो आए. जिन्हें नहीं मालूम, अभी बहुत जन है, हम लोग को भी नहीं मालूम कि ये क्या हो रहा है, ये डॉर्मेट्री क्यों किया जाता है, क्या है उसमें, ये हमें भी इतना नॉलेज नहीं है. अगर लेके जा सकते हैं हम लोग भी आने के लिए तैयार हैं. नहीं, सही बात है. हम लोग भी आने का है. थैंक यू. बोल, तुम्ही बोला. डोंगरेताई बोला. आता ही आपल्यातलीच एक महिला आहे, सर्वसामान्य महिला आहे साहेब म्हणा. असं एकंदरीत तरी आम्ही पहिल्यांदाच भेटतो त्यांना. आणि हे आता तुम्ही सगळे कॅमेरामॅन हे सगळेजण इथून मागे आम्हाला हे फ्रीडम कधी मिळालंच नाही. आणि हे आमच्यातलीच एक महिला उठून उभी राहिली. आपलं सगळ्यांचा हा प्रत्येक विहाराने, आत्ता ह्या विहाराने जसा सपोर्ट केलाय तसंच प्रत्येक विहाराने आमच्यासारख्या महिलांनी, तुम्ही सगळ्या भावांनी यांनी सगळ्यांनी त्यांना सपोर्ट करून त्यांना वर आणावं हीच एक इच्छा आहे. आणि इथून पुढं त्यांचे प्रत्येक कार्यक्रम म्हणा, पिक्चर म्हणा, हर एक गोष्ट त्यांची सक्सेस व्हावी एवढीच इच्छा करते. सगळे बराबर. मॅडमनी कधी आम्हाला बोलवलं तर आम्ही त्यांच्यासाठी हजर राहणार, कारण त्यांच्यामुळं आज आम्हाला हे भेटलं. नाही तर आम्हाला हे माहिती नाही आहे. हे म्हणजे काय माहिती नाही. आज त्यांच्यामुळं आज आम्ही इथं बसलो आम्ही खुर्चीवर. म्हणजे आज एक महिला आमची पुढे, तर तिने एवढे जण 10 महिला घेऊन पाठीमागं आली. हाँ हाँ चलो थैंक यू. इसके बारे में जरा सा आप फोटो लाइन आप सब जरा. मैं हाल ही में फ़िलहाल अभी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि इसमें एक सामाजिक संकल्पना है, ना किसी धर्म के लिए ना किसी मज़हब के लिए. ये एक मतलब सामाजिक में जो गरीबों का अन्याय अत्याचार का विषय होता है, तो हमको ये शॉर्ट फिल्म जो आधे घंटे की होती है, पर उसको स्टार्ट टू एंड पूरा इतिहास बताया जाता है कि भारत में अब भी क्या चल रहा है और क्यों ऐसे चल रहा है. तो ये छोटे छोटे जो फंक्शंस है ऐसे जो होने वाले, इनमें सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहभागी हुए और हालात जो हमारे भारत के कोने कोने में जो भी हालात चल रहे हैं अन्याय अत्याचार के, और जो हमको सरकार की तरफ से कुछ मिलना चाहिए फैसिलिटीज़ वगैरह, तो ये सब चीज़ें इसमें दिखाई जाती है. तो ये लोग समझ के
एक सवाल पूछ सकते हैं। अपने आप में डेवलपमेंट के लिए ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फंक्शन से जुड़े और एक सामाजिक संदेश लोगों को मिले, ये मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। एक और सवाल ऐड करूँगा कि जो BDRF संस्थान है इसका एग्जैक्टली काम क्या है? जैसे छोटी फिल्मों को प्रमोट करना या फिर समाज में पिक्चर के जरिए एक बदलाव लाना, एग्जैक्टली इसका क्या है? थीम जरा सा बता दें। इसका एक फंड ऐसा है मतलब कि समाज में देखो, ये पिक्चर्स एक आईना होती है समाज का। जो समाज का आईना मतलब अपने आप में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये इन पिक्चर के माध्यमों से दिखाया जाता है। जो हकीकत में कहीं पे तो होता है, ये सब चीज़ें होती है तब जाके। और यही मतलब हमारी ताई की संकल्पना है कि ये इस माध्यम से छोटे छोटे लोगों तक, मतलब जितने लोगों तक पहुंचा सके वो पहुंचाने की कोशिश BDRF की है। और सवाल शॉर्ट मूवी जो है यूट्यूब पे एकदम सामान्य तरीके से सभी को दिखती है, लेकिन अब ये पब्लिक में इस तरीके से रिलीज करना, सब जगह जगह बहुत बिहार संस्थान पे रिलीज करना, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये है कि मतलब जो मराठी में बोलते हैं तळागाळातला माणूस, मतलब एकदम निचले स्तर के जो लोग होते हैं उन तक ये सब चीज़ें पहुंचती नहीं है। और मतलब लोग खुद होके अपने आप में डेवलपमेंट के बारे में मतलब सोचते नहीं जब तक उनको जगाया नहीं जाता या किसी माध्यम से उनकी आंखें खोली नहीं जाती है। तो इसलिए हमारा ये उद्देश्य है, हम मिलके मतलब जितना हो सके ग्राउंड लेवल पे हम छोटे से छोटे इंसान तक ये सब चीज़ें पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और करके रहेंगे। इस फेस्टिवल की जो शुरुआत है वो 2021 में हुई थी। पहला फेस्टिवल हुआ था 2021 में, जिसमें हमें ऑल ओवर इंडिया से एंट्रीज़ आई थी। सिर्फ उस वक्त इंटरनेशनली वैसा एंट्रीज़ नहीं था, लॉकडाउन भी था और 80 एंट्रीज़ में हम लोगों ने फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। उसके बाद फिर 2022 हुआ, फिर 23 हुआ, अभी 24 आ गया। तो थोड़ा सा हमारा ग्रोथ है ना, जो 80 एंट्रीज़ थी पहले फेस्टिवल में वो कहीं 600 पर जाकर रुकी। इस साल हमें 600 एंट्रीज़ आई, उसमें से हमने 36 सिलेक्ट की है और 36 फिल्मों का स्क्रीनिंग होने वाला है 9, 10, 11, 12 मई 2024 ये फेस्टिवल की डेट्स है। और बहुत से लोगों का सवाल होता है कि बाबा साहेब ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या किया। तो आज हम यहाँ बैठे हैं, आज मैं बात कर रही हूँ, आज आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, या हम लोग आज एग्रीमेंट पे काम करते हैं। पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो एग्रीमेंट पर काम करती है और हर एक चीज़ जो भी कानून के दायरे में हो रही है और जो आपकी भावनाओं को जो समझा गया है, एक औरत की भावनाओं को जो समझा गया है, मतलब मेरी भी भावनाओं को समझा गया कहीं ना कहीं, मुझे भी अधिकार मिले। एक बूढ़े इंसान को पेंशन का सहारा मिला, एक जवान जो लड़के होते हैं उनको उनके खुद के विचारों से, उनके खुद के डिसीजन से उनको शादी करने का अधिकार मिला। एक बच्चे को 6 साल से 14 साल की उम्र तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिला। तो ये जितने भी अधिकार मिले वो भावनाओं को समझकर मिले। तो बाबा साहेब ने सबसे पहले भावनाओं को समझा है, इसके लिए शायद ये फिल्म इंडस्ट्री भी बाबा साहेब से जुड़ी है। और फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी कम लोग जानते हैं कि बाबा साहेब बहुत बड़े तबला वादक थे और वो बहुत अच्छे वॉयलिनिस्ट थे, पत्रकार भी थे और पत्रकार भी थे। और आपका जो पहला स्तंभ है ना, जो पत्रकारिता शुरू हुई है ना, यहाँ पर मूक नायक के नाम से शुरू हुई है, जो बाबा साहेब ने शुरू की थी। पहले यहाँ बाहर के रिपोर्टर्स आते थे और वो लोग बाबा साहेब के इंटरव्यूज़ लेते थे। इस पत्रकारिता को आग बनाने का काम जो किया है ना, वो बाबा साहेब ने किया है। इसलिए मीडिया, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, हर एक व्यक्ति, चाहे वो बहुजन हो या नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक भारत का हर एक नागरिक बाबा साहेब से इनडायरेक्टली जुड़ा है। इसलिए इस फेस्टिवल का नाम जो है वो बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। मैडम, फिल्म फेस्टिवल की तो बातें बहुत हो गई, आप जरा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आप कब से इस इंडस्ट्री में, कैसे ये ख्याल आया कि आपको इस तरह का शो करना चाहिए, और ख़ास करके बहुत बिहार जैसे जगह जगह जाकर लोगों को फिल्में दिखाना, बच्चों को फिल्में दिखाना, ये विचार कहाँ से आया? जरा शुरू से आप स्टार्ट करें। मेरी शुरुआत
बाबा साहेब से मेरे हाथ से जिस दिन बुक फेंक दी गई थी ना बाबा साहेब की, उस दिन मैं बाबा साहेब से ज़्यादा कनेक्ट हो गई थी। तो मेरा बचपन का सारा जर्नी वैसे ही गया है। फिर मैंने फिल्म मेकिंग करने के बाद मुंबई शिफ्ट होने के बाद दूरदर्शन में काम किया 2 साल। उसके बाद फ्रीलांस में काम किया। तो जो मेरा सफ़र था रेलवे स्टेशन पर सोने से लेकर सब कुछ, तो हर एक स्ट्रगल लाइफ मैंने फेस की है। मैं रास्ते पर भी सोई हूँ, रेलवे स्टेशन पर भी सोई हूँ। तो मुझे आज इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्ट्रगल किस लेवल का है किस लेवल का नहीं है, क्योंकि स्ट्रगल किए बगैर आपको उसकी कदर भी नहीं होती है। तो वो स्ट्रगल करते वक्त जो थोड़े अनुभव आए कि फिल्म इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। हमारे यहाँ ट्रॉफीज़ बेची जाती है, ट्रॉफीज़ की कीमत होती है। फेस्टिवल नाम की कोई चीज़ बची नहीं है ज़्यादा। पूरा ग्लोब का सोचा जाए तो पूरे ग्लोब पर 60% जो फेस्टिवल्स होते हैं वो यूएसए में होते हैं और हमारा इंडिया सिर्फ 6% पर अटका हुआ है। आज हम इंडिया में बोलते हैं कि गली गली में फेस्टिवल्स हो गए हैं, लेकिन ऑल ओवर रैंकिंग देखा जाए, ऑल ओवर वर्ल्ड के लेवल पर रैंकिंग देखा जाए तो इंडिया बहुत पीछे है। इंडिया में फेस्टिवल्स कम है। तो इंडिया में अगर फेस्टिवल्स बढ़ेंगे तभी ये सोशल जो फिल्म्स होती है, जो मैसेज लेकर आती है, जो कोई अच्छा मैसेज समाज को देना चाहती है, उनके लिए से फेस्टिवल एक माध्यम है। उनकी फिल्में थिएटर से कम कमाती है, लेकिन फेस्टिवल से ज़्यादा प्रमोट होती है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। इसके लिए फेस्टिवल होना ज़रूरी है, लेकिन फेस्टिवल के साथ साथ प्योरिटी भी होना ज़रूरी है, जो यहाँ नहीं बची थी। यहाँ मैंने ट्रॉफीज़ बिकते हुए देखी। मेरे पास खुद के पास ऑफर्स आए कि आप 7 करोड़ में ट्रॉफी दे दो, 1 लाख में दे दो, 50,000 में दे दो। हर एक चीप से चीप अमाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी अमाउंट तक ट्रॉफीज़ खरीदने की कोशिश होती है, लेकिन हमारी प्योरिटी इतनी ही है कि हम ना तो ट्रॉफीज़ बेचते हैं और ना ही हमारा ऐसा कोई इरादा है, और यहाँ कोई पार्शलिटी होती नहीं है। जो भी डिसीजंस होते हैं वो जूरीज लेते हैं और उसी डिसीजंस से आगे ट्रॉफीज़, विनर्स, ये सब चीज़ें डिक्लेयर होती है। तो ये इस तरीके से मेरा सफ़र रहा है। मैडम आखिर में एक और सवाल, हाँ। कैमरे के माध्यम से, क्योंकि जो बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल होते हैं वो काफ़ी बड़ी जगह होती है, कहीं गोवा में होता है, कहीं कहाँ होता है। आप स्लम्स से जुड़ रहे हैं, बहुत बिहार से जुड़ रहे हैं, तो इस कैमरे के माध्यम से जो बड़ी संस्थान है उनको क्या मैसेज रहेगा? ये मैंने भी किया। मैंने शुरुआत पहले ही सोचा था कि ये थिएटर्स में होना चाहिए, थिएटर्स को प्रमोट करेंगे, लेकिन थिएटर्स वाले जो है वो बहुत कमर्शियली बिहेव करते हैं। ये फिल्म फेस्टिवल जो है ये एक फेस्टिवल है। यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के हर एक इंसान को फ्री ऑफ कॉस्ट एक डोनेशन के नाम पर, जैसे हम बौद्धिज़्म में धम्मदान के नाम पर लोग आते हैं, खुद इनिशिएट करते हैं, खुद प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता है। यहाँ ऑर्गेनाइज़र जो है वो पैसा कमाने के पीछे लगा होता है, थिएटर्स जो है वो पैसा कमाने के पीछे लगे होते हैं। बाकी आने वाले जो गेस्ट है ना, जो सेलिब्रिटीज़ है, उन्हें भी हमें सिर्फ पैसे देना पड़ता है। वो 2-2, 3-3 करोड़ लेते हैं पैसा आने के लिए, सिर्फ 5 मिनट आते हैं और जाते हैं। उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ना ही वो फेस्टिवल से जुड़े होते हैं। हम लोग सिर्फ स्क्रीन पे देखते हैं अमिताभ बच्चन आ गए या जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है वो आ गए और उन्होंने आए, वो फेस्टिवल मतलब वो उस तरीके से उस अवार्ड से या उस फेस्टिवल से जुड़े हैं, लेकिन ये चीज़ें रियल नहीं है। यहाँ सिर्फ पैसे के नाम पर धंधा होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। इसके लिए हमने सोचा कि फिल्म का पहला कस्टमर जो है हमारे यहाँ 85% जो आबादी है वो कॉमन पीपल्स है, अमीर नहीं है। और उस फेस्टिवल में सिर्फ अमीर आते हैं, तो क्यों ना कॉमन पीपल तक पहुँच जाए। एक बौद्ध विहार में 50, 60, 70 लोग रेगुलर काम करने वाले होते हैं और उसी बौद्ध विहार से जुड़े हुए जो होते हैं वो 200, 300, 400 लोग इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं, जो बहुत नॉर्मल घर से आते हैं, कोई अमीर नहीं होता है। तो इसीलिए हर बौद्ध विहार में सोच रहे हैं हम लोग कि हर एक बौद्ध विहार जिसमें जगह है वहाँ ये स्क्रीनिंग किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कन्वीनियंटली उस एरिया तक पहुँच सके, जिनको ना टिकट का पैसा लगे ना हमें जगह का पैसा लगे, जहाँ वेस्ट ऑफ मनी नहीं हो, और जितना पैसा अगर हमारे पास बचेगा तो उस पैसे में हम लोग लाइब्रेरी खड़ी कर सकें। इसलिए ये बौद्ध विहारों में चलने वाला एक मिशन है। मैडम आपने स्ट्रगल के बारे में बताया आपके कि कैसे आप लोग इस संस्थान को खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुविधा, कोई योजना या कोई डोनेशन, कोई ऐसी चीज़ की कैसे आप लोग इसको और अच्छे से लेके जाएं और शॉर्ट फिल्मों को और प्रमोट करें? हाँ, अभी नॉर्मल लेवल पर अगर फेस्टिवल किया जाए तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक
सिर्फ कॉमन फेस्टिवल में 1.5 से 2 करोड़ तक खर्चा आता है। गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ NGOs को पैसा देती है। NGOs में ऑलरेडी डोनेशंस आता है, तो जो प्योरली काम कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करता ही नहीं है। और करने का भी उनके जो साइट्स है उस पर 5 लाख 10 लाख लिखा हुआ है, लेकिन 5 लाख काय गायब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। 5 लाख में कभी फेस्टिवल हो ही नहीं सकता है और ना कभी हुआ है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा हो मतलब ये चीज़ें एक तो यहाँ हर एक फेस्टिवल में आप कैश अमाउंट प्राइस देखेंगे तो 13 लाख 15 लाख 17 लाख ऐसी होती है। हम लोगों ने इसी वजह से कैश प्राइस नहीं रख पाते, हमारा प्रॉब्लम ही वही होता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोग आते हैं बहुजन समाज से, तो वो अंडर प्रेशर होते हैं, हमें आने वाली धमकियाँ हमें आगे आने नहीं देती है। ऊपर से थिएटर का कोऑपरेशन ही नहीं होता है। पिछले साल भी वही हुआ, पिछले साल भी हमारे साथ थिएटर आधे में एक दिन फेस्टिवल हुआ, दूसरे दिन आधी रात को हाथ उठा लिया थिएटर ने। अब उस वक्त नाक हमारी नहीं कटी, नाक इंडिया की कटती है। लोग यहाँ पर महाराष्ट्र में या मुंबई में नहीं आते या बहुजन समाज में नहीं आते, लोग यहाँ इंडिया में आते हैं। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से इंडिया में लोग आते हैं और इंडिया को बाहर लेके जाते हैं। तो यहाँ से जो गालियाँ लेकर जाएंगे वो इंडिया में ऐसा हुआ, इंडिया में वैसा हुआ, इंडिया के लोग ऐसे, इंडिया के लोग वैसे, ये लेकर जाएंगे। तो मेरा अनुरोध है कि मेरा मतलब मैं रिक्वेस्ट भी यही है कि सारे थिएटर्स को, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को यहाँ आना चाहिए। यहाँ आने वाली जो फिल्में होती है वो बहुत गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास फेस्टिवल में फ़ीस भरने तक के पैसे नहीं होते। हमारे फेस्टिवल में 5% लोग हैं जो फ़ीस भर सकते हैं, 95% लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री करते हैं। इसका रीज़न ही वही है क्योंकि जो फिल्म बनाते हैं उनके पास पैसे बचे ही नहीं होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट का थोड़ा हेल्प होता है, थोड़ा सपोर्ट होता है, बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, NGOs है या ओवरऑल फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, इनका जब सपोर्ट मिल जाता है तो ये फेस्टिवल जो है वो ग्रो करता है। और ग्रो करेगा तो ये प्लेटफॉर्म इनडायरेक्टली सभी लोगों के लिए खुला होता है। मैडम, फिल्मों का चुनाव कैसे होता है, विजेता कैसे चुने जाते हैं, कोई ज्यूरी मेंबर जजेस कौन होता है, कैसे विजेता चुने जाते हैं? इस फिल्म फेस्टिवल में 2 चीज़ें होती है। जब फिल्में आती है तो फिल्में कैपेबल है या नहीं है, ये पहला स्लॉट निकलता है। वो सारा स्लॉट जाता है सिलेक्शन कमेटी मेंबर के पास। सिलेक्शन कमेटी मेंबर सेकंड स्लॉट सिलेक्ट करता है, वो सारा जाता है जूरीज़ के पास। जूरीज़ के पास जाने के बाद जूरीज़ फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर करती है और वो हमारे पास आता है रिज़ल्ट के एक दिन पहले, जब हमारी ट्रॉफीज़ प्रिंट होने जाती है। अभी भी रिज़ल्ट आने का है, अब तक आया नहीं है। अब शायद 10 या 11 को रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद ही अनाउंस हो पाएगा। हमें कोई चीज़ पता ही नहीं होती है। मैडम, जल्दी से बता दीजिए कि आपका फिल्म फेस्टिवल कब है, कितना दिन चलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये फिल्म फेस्टिवल 9, 10, 11, 12 4 दिन चलेगा मुंबई में। 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक स्क्रीनिंग चलेगा, सुबह 10 से लेकर रात को 8 बजे तक। स्क्रीनिंग के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चलेगी। और 12 तारीख को शाम को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगा, अवार्ड सेरेमनी होगा। और अभी फ़िलहाल एक वेन्यू हमारा डिसाइड हो चुका है, विश्व शांति बौद्ध विहार, मालवणी 5 नंबर, मुंबई, मलाड वेस्ट। और बाकी के जो वेन्यूज़ हैं वो बहुत जल्दी आपके पास पहुँचेंगे। मैडम, पीछे मीडिया बैनर में अभी तक स्पॉन्सरशिप नहीं दिखा है, तो स्पॉन्सरशिप के दरवाजे खुले हैं, आप लोग लेने वाले क्या है या कोई रिक्वेस्ट? यदि कोई हमें स्पॉन्सर करना चाहता है, लेकिन सिर्फ प्योर स्पॉन्सर्स चाहिए, ट्रॉफीज़ खरीदने वाले स्पॉन्सर्स कृपया ना आए, हमें खरीदने वाले स्पॉन्सर्स ना आए, हम लोग नहीं बिकेंगे। तो जो प्योरली आना चाहते हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं और हमारा हाथ बटाना चाहते हैं, जो अपना नाम नहीं भी देना चाहते और जो नाम देना भी चाहते हैं, ऐसे सारे स्पॉन्सर्स कनेक्ट हो सकते हैं। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करेंगे और वेलकम है, आप जब तक आना चाहते हैं आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है।